हेलो दोस्तों, मैं जावेद चौधरी आज एक और वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अपने खून के बारे में, मतलब अपने ब्लड के बारे में कि ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड कहाँ बनता है, ब्लड कब तक बनता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है ब्लड के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ब्लड क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, एक कोलाइडल विलियन है। कोलाइडल विलियन का मतलब ये प्योर लिक्विड नहीं होता है ब्लड हमारा, जैसे कि हमारा बटर होता है और बटर जो क्रीम निकलती है ना दूध से, या बटर होता है या कोई मडी वाटर हो गया, ठीक है, तो या कीचड़ वाला ऐसे पानी हो गया, तो वो क्या है एक कोलाइडल सॉल्यूशन में आता है, कोलाइडल विलियन के अंदर आता है। तो उसी तरीके से ब्लड भी क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन, एक कोलाइडल विलियन है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि ब्लड बनता क्या है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर खून है, आप कहीं पर भी कट मारते हैं तो ब्लड निकलता है, ठीक है, आप आंखों पे भी देख सकते हैं, गुस्सा आता है तो ब्लड निकलता है। तो हम लोग सोचते हैं कि ब्लड बनता कहाँ पर है, तो ब्लड बनता है हमारे बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होती है, अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन है तो अगर आप कभी हड्डियों को देखोगे तो हड्डी के अंदर की तरफ खोखला होता है, हड्डी जैसे आप खोलते हैं तो उसके अंदर खोखला होता है, तो जाली जाली रेली टाइप का उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। तो हड्डियों के अंदर बनता है क्या, ब्लड, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, तीसरी क्या है कि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी उत्तक है। कनेक्टिव टिश्यू वही है जिससे आपके कान, मतलब ये कार्टिलेज बना हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू वही है जिससे आपकी नोज बनी हुई है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है ब्लड। तीसरी चीज ये ध्यान रखनी है, अगर आप बात करें कि ब्लड स्टोर कहाँ होता है, हम लोग बोलते हैं कि हमारे दिल में ब्लड है, ठीक है ना, हमारे हार्ट के अंदर ब्लड है, जबकि ऐसा नहीं होता, ब्लड स्टोर नहीं होता है। ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन में। स्प्लीन क्या होता है, यहाँ पर लीवर के पास जगह होती है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन, ठीक है जी। तो स्प्लीन के अंदर क्या रहता है, ब्लड स्टोर रहता है, जिसको हम तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। तो लीवर, अब हमने बात करी कि ये तो हो गया इसके अंदर। तो अगर बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों की, जो एम्ब्रियो होते हैं, जो भ्रूण जिसको हम बोलते हैं, छोटे बच्चों के अंदर ब्लड कहाँ बनता है, तो छोटे बच्चों के अंदर बोन मैरो तो इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं होती कि वो उस चीज़ को ब्लड को तैयार कर सके। तो बच्चों के पास होता है क्या, लीवर सेल्स। जो उसकी लीवर सेल होती है, जो उसकी यकृत कोशिकाएं होती है, लीवर की जो कोशिकाएं होती है, सेल होती हैं, वो ब्लड की सेल्स को बनाने में हेल्प करती हैं। दूसरा, अब ब्लड के काम के बारे में बात करते हैं। ब्लड का काम क्या है, ब्लड एक मेट्रो की तरह, एक दिल्ली मेट्रो की तरह काम करता है। एक जगह से दूसरी जगह पर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम किसका होता है, ब्लड का होता है। ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ले आने का काम और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर तक छोड़ने का काम जो होता है वो किसका होता है, ब्लड का होता है। तो ब्लड रेस्पिरेटरी गैसेस को लेकर जाता है। ब्लड आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो महत्वपूर्ण आपके कंपोनेंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उन्हें ले जाने का काम होता है। ये सारा काम ब्लड किसकी वजह से करता है, आप सबने सुना है हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वह चीज है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब आती है दूसरी बात कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता कितना है, 4.5 से 5.5 लीटर तक ब्लड होता है ह्यूमन अडल्ट के अंदर, ठीक है। अब अडल्ट में भी दो लोग हैं, एक है मेल और एक है फीमेल, ठीक है, एक है मेल एक है फीमेल। तो हमने बोला कि इनके अंदर क्या होता है, हमारे अंदर अगर हम बात करें मेल के अंदर तो होता है 5.5 लीटर ब्लड होता है, फीमेल के अंदर होता है 5 लीटर ब्लड। इसका कारण क्या है, कारण ये होता है कि मेल के अंदर हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जैसे कि मैंने लिखा है 14 ग्राम डेसीलीटर, ठीक है। हमारी बॉडी में एडल्ट के अंदर जो मेल होते हैं, मेल के अंदर कितना होता है हीमोग्लोबिन, 14 ग्राम डेसीलीटर, इसलिए उनके पास क्या है, ब्लड का अमाउंट भी ज़्यादा है। फीमेल के पास क्या होता है, 13 ग्राम डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होता है, तो इसलिए फीमेल के पास कितना ब्लड है, 5 लीटर ब्लड होता है, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं कि सबका दुनिया में सारे के सारे ब्लड जो होते हैं सब के सब रेड कलर के होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा ब्लड अगर रेड कलर का है तो आपने बहुत सारे कॉकरोच फोड़े होंगे, मतलब जब अभी कभी आ जाते हैं तो पैरों से ऐसे फट उसको फोड़ देते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है, एक येलोइश कलर का फ्लूइड निकलता है। जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, ऐसी कॉकरोच के पास होता है हीमोलिम्फ, मतलब एक कलरलेस फ्लूइड होता है, उनके पास रेड कलर का ब्लड नहीं होता। दूसरा, ऑक्टोपस तो खैर आपने नहीं देखा, अगर आप फिर भी कभी देखने का मौका मिले तो उसका अगर आप ब्लड देखोगे तो वो ब्लड होता है ब्लू कलर का। तो यहाँ
तो अभी तक हमने इसके बारे में बात करी ब्लड के मेन पॉइंट्स के बारे में, जैसे ब्लड कोलाइडल सॉल्यूशन है, ब्लड बोन मैरो में बनता है, कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन में, ब्लड को ले जाने का काम किसका है, सारी चीज़ हमने पढ़ी। अब बात करते हैं ब्लड बना किस चीज़ का होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये है इसके कंपोनेंट्स। तो दोस्तों अब बात करते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हम सब के पास रेड कलर का ब्लड होता है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई और हो, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे को ब्लड नहीं दे पाते हैं। कारण क्या है, जबकि कंपोनेंट्स भी हम सबके पास सेम है। हमारा ब्लड बना होता है दो चीज़ों का, एक होता है प्लाज्मा जो कि हमारे ब्लड के अंदर होता है 60%, और एक होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि हमारे ब्लड के अंदर होते हैं 40%। ठीक है, अब प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा हमारी बॉडी के अंदर, जो कि आपको पता है अभी बहुत ज़्यादा प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा डोनेट करो, ये सब आया था। एक्चुअल में प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा वह चीज़ है जो कि हमारे ब्लड को लिक्विड फॉर्म में बनाकर रखता है, मतलब तरल रखता है। ठीक है, ताकि ब्लड लगातार हमारे शरीर में फ्लो हो सके, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है, पानी प्रेजेंट होता है, इसीलिए प्लाज्मा, इसीलिए ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो कर पाता है। बाकी का प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, 10% क्या रहता है, प्रोटीन रहते हैं, फिब्रोनोजिन है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ठीक है ना, और आपका प्रोथ्रोम्बिन है, ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो हमने बताया ब्लड के अंदर 60% क्या है प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर 90% क्या है वाटर, और 10% क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। इन प्रोटीन के फंक्शंस भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर फिब्रोनोजिन, ये जो क्लोटिंग फैक्टर होता है, ये होता है खून का थक्का जमाने के लिए, ये हेल्प करता है किसका, खून का थक्का जमाने के लिए, ये भी खून का थक्का जमाने के लिए हेल्प करता है। जब आपको कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, जो ब्लड निकलता है, ब्लड निकलने के बाद जो पपड़ी बन जाती है, स्कम जो बन जाता है, वो काम जो होता है क्लॉटिंग का, उस पपड़ी को जमाने का, थक्का जमाने का, वो काम होता है फिब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन का। ठीक है, तो विदाउट फिब्रोनोजिन, अगर ये नहीं है, प्लाज्मा से फिब्रोनोजिन अगर निकाल लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं उसे हम, सीरम। तो वही सीरम लिया जाता है टेस्ट करने में, जब हम प्लाज्मा टेस्ट करते हैं उसमें सीरम का टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये थी प्लाज्मा के बारे में। अब बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट, बाकी की जो रेस्ट एलिमेंट होते हैं उन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, जैसे कि आरबीसी है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी है, जैसे कि प्लेटलेट्स है। ये तीन एलिमेंट्स भी हमारे खून के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। तो ब्लड ऐसे नहीं कि लाल लाल है तो बस एक लिक्विड है, तो ऐसा कुछ नहीं। ब्लड 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक प्लाज्मा हो गया, प्लस WBC, RBC और प्लेटलेट्स। अब RBC का दूसरा नाम है इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रो मतलब होता है रेड, साइट मतलब होता है सेल, एक लाल कलर की सेल, मतलब एक लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, इसी की वजह से खून हमारा कैसा रहता है, रेड कलर का होता है। WBC ये क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब होता है कलरलेस, साइट मतलब होता है सेल, ये कलरलेस सेल होती है। फिर आता है प्लेटलेट्स, जो कि डेंगू में, मलेरिया में कम हो जाती है। आपने बहुत बार देखा गिलोय का और बकरी का दूध पीते हैं फिर। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या होती है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट ये भी क्या करते हैं, ब्लड की क्लोटिंग में, मतलब खून के थक्के को जमाने के लिए हेल्प करती है। तो प्लेटलेट्स, इसी का नाम रखा थ्रोम्बोसाइट, मतलब इस प्रोथ्रोम्बिन को, इस वाले प्रोटीन को जो कि अभी कंप्लीटली एक्टिवेट नहीं है, उसको एक्टिवेट करने का काम इस प्लेटलेट्स का होता है। ये एक्टिवेट करती है और खून का थक्का, मतलब ब्लड की क्लोटिंग होना शुरू हो जाती है। चलिए आइए इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी के बारे में। तो गाइज ये है आरबीसी। आरबीसी के बारे में बात करें तो आरबीसी का नाम है रेड ब्लड सेल, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं हम इन्हें बोलते हैं। एक्चुअल में आरबीसी का नाम लाल रक्त कोशिकाएं क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाए जाने की वजह से इसका कलर रेड होता है। दूसरी चीज, इसको हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इरेथ्रो मतलब होता है रेड और साइट मतलब होता है सेल, तो ये एक रेड कलर की सेल होती है, इसलिए इसका नाम इरेथ्रोसाइट रखा गया है। फिर मैंने बोला कि लाइफ स्पैन, अब जिस तरीके से हमारी हर सेल की एक जीवन अवधि होती है, ठीक है, एक लाइफ स्पैन होता है, जैसे हमारा भी एक लाइफ स्पैन है, हम एक एज पर जाके हम मर जाते हैं, तो इसी तरीके से आरबीसी का भी एक लाइफ स्पैन होता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 दिन, मतलब 120 डेज जब इसको हो जाते हैं तो ये क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि डेड हो गए तो हम भी डेड हो गए, इसी तरीके से बनती रहती है। पुरानी वाली डेड होती रहेंगी और नई वाली क्रिएट होती रहेंगी। नई वाली कहाँ बनती है, बोन मैरो के अंदर। ठीक है, फिर हमने बोला हैव बाइकॉनकेव शेप, इसकी शेप जो होती है बाइकॉनकेव शेप होती है। बाइकॉनकेव जैसे कि
मॉस्को की बॉल है, उसको आप बीच में से ऐसे दबा दो तो साइड से मोटी होगी, बीच में से दबी होगी, तो ऐसी शेप होती है किसकी, आरबीसी की। ठीक है, फिर डज नॉट हैव न्यूक्लियस। हमारी बॉडी में ये एकमात्र ऐसी सेल है, एक ऐसी कोशिका है जिसके पास न्यूक्लियस मतलब केंद्रक नहीं होता। हमारी हर सेल के अंदर केंद्रक है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी के पास कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है। अब जब आरबीसी डेड हो जाती हैं तो ये कहाँ जाती हैं? अब मान लीजिए मैंने बोला कि 120 दिन हो गए, 120 दिन बाद ये डेड हो गई, तो डेड होके कहाँ जाएंगे? बाहर निकलेंगे? नहीं। कहीं और साइड से निकल जाएगी? नहीं। तो आरबीसी जाती है स्प्लीन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्प्लीन जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे लीवर के पास, तिल्ली जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर जब ये डेड हो जाती है तो वहाँ चली जाती है और वहाँ पर दूसरी सेल्स होती है, फैगोसाइटिक सेल होती हैं, जो उसे डाइजेस्ट कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, और दूसरी बात, मोस्ट एब्यूडेंट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली कोशिका जो है ब्लड के अंदर, वो कौन है? आरबीसी। क्या होती है? आरबीसी। अब मैंने ऐसे बोला कि आरबीसी बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाता है। जब आप कभी किसी अपहिल मतलब ऊपर की ओर जाते हैं तो आरबीसी का साइज बढ़ने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फैलने लगे और आपके नाक से भी खून बह सकता है। तो ये था आरबीसी के बारे में। चलिए बात करते हैं अब डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी इसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्यों कहा है इसको? क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन इनके पास प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि आरबीसी के पास था। इसीलिए हम इसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं इन्हें कहा जाता है। इनके अंदर क्या भी नहीं होता, इनके पास हमने इनको बोला, इसका नाम रखा ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब कलरलेस, साइट मतलब सेल के बारे में बताया। फिर इसके अंदर बोला इसका काम क्या है, ये हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का। जी हाँ, इसके अंदर होते हैं इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। लिम्फेटिक सेल्स कौन कौन सी है? एक है बी लिम्फोसाइट और एक है टी लिम्फोसाइट। एक्चुअल में बी लिम्फोसाइट क्या करती है, जैसे कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, कोई भी चीज़ हमें बाहर से कोई पैथोजन इन्फेक्ट कर रहा है, हमारी बॉडी में कोई घुस रहा है, तो ये उनसे फाइट करता है एंटीबॉडी बनाने के साथ साथ। ठीक है, एंटीबॉडी बनाएगा और उनको उनके ऊपर छोड़ देगा, लड़ाई करवाएगा, मतलब उनको मार देगा, किल कर देगा। लेकिन टी लिम्फोसाइट क्या करती है? टी लिम्फोसाइट हेल्प करती है बी की क्या करने में, एंटीबॉडी बनाने में, और दूसरा अपनी खुद की सेल को ही, हमारी सेल को ही क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, जो इन्फेक्टेड हो जाती है वायरस से। मान लीजिए मेरी कोई सेल यहाँ पर इन्फेक्ट हो गई है, तो उसको ख़त्म करने का काम किसका है? टी लिम्फोसाइट का। लेकिन बेचारी HIV का वायरस, जब HIV का वायरस हमारी बॉडी में आता है तो वो HIV का वायरस इतना बदतमीज होता है कि वो इसे ही मार देता है। जिसका काम बचाने का है ये उसे ही मार देता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल, मुझे गुंडों से बचना है तो मैं जाऊँगा पुलिस वालों के पास, पता लग रहा है कि वो जो गुंडे हैं वो पुलिस वालों को भी मारे, तो मैं क्या कहा जाऊँगा? मैं कहीं नहीं जा सकता, तो मेरे को एक एट द एंड मरना ही होगा। इसी तरीके से लिम्फोसाइट भी क्या करती है? बी की हेल्प करती है बीमारियों से लड़ने के लिए, लेकिन HIV का वायरस इसी को ही क्या कर देता है? किल कर देता है, जिसकी वजह से ये हमारी हेल्प नहीं कर पाती और एड्स का मरीज आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, मतलब आने वाले अगले टाइम पर वो मर जरूर जाता है। ठीक है, अब जिस तरीके से लाइफ स्पैन किसका था? लाइफ स्पैन था आरबीसी का 120 दिन, ऐसे इनका भी अपना लाइफ स्पैन होता है। और डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है? 13 से 20 दिन का लाइफ स्पैन होता है। और बाकी बाद में इनको भी क्या कर जाता है? फैगोसाइट किया जाता है, मतलब इनको डाइस कर लिया जाता है लिम्फेटिक सेल्स के द्वारा ही। ठीक है, तो ये था डब्ल्यूबीसी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो कि अब सबसे आपको पता है कि पूरे कोरोना के टाइम पर सबसे जो इंपॉर्टेंट काम किया है वो किसने किया? डब्ल्यूबीसी ने किया। जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, जिसकी डब्ल्यूबीसी अच्छी है, वो कोरोना से सुरक्षित है। चलिए बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो दोस्तों लास्ट का टॉपिक है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट हेल्प करता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड में, और ये इसकी रेंज होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, जिस तरीके से आरबीसी का एक लाइफ स्पैन होता है, उसी तरीके से प्लेटलेट का भी एक लाइफ स्पैन होता है 3 to 7 डेज, मतलब 3 से 7 दिन बाद प्लेटलेट्स क्या हो जाती है? डेड हो जाती है और नई प्लेटलेट्स तैयार होती है। अब ये डेड कहाँ होती है? तो ये भी अगर हम बात करें डेड होती है तो कहाँ पर? डिस्ट्रॉय होती है। कहाँ पर? स्प्लीन में। अब सारी स्प्लीन में जाए जा रही है, स्प्लीन में जाए जा रही है, तो स्प्लीन में है क्या चीज? स्प्लीन में कुछ फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो इन्हें डाइजेस्ट कर लेती हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स
थ्रोम्बोसाइट्स इसको बोलते हैं क्योंकि इसके पास थ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। दूसरी चीज ये 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में होती है। लाइफ स्पैन 3 to 7 डेज होता है और ये डिस्ट्रॉय होकर के जाती है स्प्लीन के अंदर। ठीक है, याद रखना है इतना। अब प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्लोटिंग का काम प्लेटलेट्स का ही होता है। तो आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम ब्लड के अंदर बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, कौन किसे ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, वो सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, आपको शेयर करना होगा और लाइक का बटन दबाना होगा ताकि आपको अगली वीडियो टाइम से आपको मिल जाए। ठीक है, तो अगली वीडियो में लेकर आ रहा हूं ब्लड ग्रुप के बारे में जो कि आपको बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको हम दे सकते हैं, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता, प्लाज्मा किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। तो ये जानकारी अगर आपको लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में। मैं जावेद चौधरी आपसे अगली क्लास में दोबारा मुलाकात करूंगा और एक अच्छे बेहतरीन टॉपिक के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे जैसे मेरा वीडियो डलती जा रही है तो थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट अपने आप को कर रहा हूं कि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए तैयार कर सकूं। तो जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत करके इसको शेयर कीजिए। ठीक है, निराश मत कीजिएगा, ताकि अगर आप शेयर करते रहेंगे और वीडियोस आगे जाती रहेंगी, लोगों को फायदा होता रहेगा तो उससे मेरे को एनकरेज होगा, तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने पर मेहनत करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।